नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। हर गुनहगार एक सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, एक परफेक्ट मर्डर करेगा और वो कानून से बच जाएगा, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी जो है वो कहानी आपने पहले सुन रखी होगी। जब 2006 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो निठारी कांड हुआ था 2006 में, D5 कोठी, जिसमें करीब 19 कंकाल मिले थे उस नाले से। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा, नोएडा पुलिस ने वहां से एक एक कर जितने भी को कंकाल थे, हड्डियां थी, उन हड्डियों को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद इसकी फॉरेंसिक जांच हुई और कुल मिलाकर वहां से जो है पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में 16 कंकाल माने और उन कंकाल और हड्डियों से 16 मुकदमे दर्ज किए गए। अब इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से उस कोठी D5 कोठी का जो मालिक था मुनेंद्र सिंह पंडेर और वहाँ पर जो घरेलू नौकर था सुरेंद्र कोहली, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर इन पर मुकदमा जो है शुरू किया गया। इसके बाद जब नोएडा पुलिस की जांच को देखते हुए ये CBI को केस हैंड ओवर किया गया, फिर इसकी जांच जो है CBI के पास पहुंची। कुल मिलाकर इसमें जो है निचली अदालत में ये मामला चला और इस निचली अदालत में जो पुलिस की जांच के आधार पर और CBI की जांच के आधार पर जो मुनेंद्र सिंह पंडेर है उसको भी जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई और जो सुरेंद्र कोहली था उसको 13 मामलों में सजाए मौत जो है उसकी सज़ा दी गई। 3 मामले जिसमें सबूतों के अभाव में फॉरेंसिक जांच जो है उसके आधार पर कुछ बयान गवाह नहीं होने की वजह से उन 3 मामलों में जो है पहले से केस में वो बरी हो चुके थे, यानी कि उनमें जब कुछ सबूत वगैरह पेश नहीं हुए, तो इसमें कुल मिलाकर 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत हुई। इसके बाद ये मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वापस इस मामले में जो है जांच शुरू की गई, वहाँ पर सुनवाई शुरू हुई, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है मुनेंद्र सिंह पंडेर को जो है इस मामले में बरी कर दिया गया। वहीं जो सुरेंद्र कोहली था उससे जो है इस मामले में लगातार उसकी सुनवाई चली और इन 13 मामलों में जो है उसकी सज़ा को बरकरार रखा गया। यानी कि हाई कोर्ट ने भी जो है इन 13 मामलों में उसे बरकरार रखा गया। यानी एक मामला और था, यानी कि 12 मामले अलग और 13वां मामला एक 15 साल की लड़की का जिसके साथ शोषण हुआ, उसकी हत्या हुई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सज़ा को बरकरार रखा गया। यानी कि कुल मिलाकर इन 3 अदालतों में करीब 50 जो है फैसले होते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है 2017 में एक फैसला आता है और वापस इस फैसले में जो है सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में बरी कर दिया जाता है। यानी कि अब सुरेंद्र कोहली पहले से ही उसके जो है मालिक उस कोठी का मुनेंद्र पंडेर जो है बरी हो चुका है और अब सुरेंद्र कोहली भी जो है 12 मामलों में बरी कर दिया गया। अब उन परिवार वालों का जो नोएडा में उन बच्चों के जो माता पिता रिश्तेदार थे उन पर क्या बीती होगी। इन मामलों को लेकर CBI ने जो है ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो CBI की जो है तथ्य है उस मामले में जो है सुरेंद्र कोहली का एक नौकर के तौर पर वहाँ पर काम करना और जो चाकू मिला था उस किचन में, उस चाकू से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कोर्ट ये नहीं मानता है कि इस चाकू से जो है वो बच्चों को काट कर उसका लाश उनके मांस को पका खाया होगा। तो ये और एक दूसरा ये था कि सुरेंद्र कोहली ने जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में जो बयान दिया था कि मैं ही कातिल हूँ,
तो एक ये पुलिस की कस्टडी में दिया गया बयान, टॉर्चर करके दिया गया बयान हो सकता है। तो फॉरेंसिक जांच, सीबीआई की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट में टिक नहीं पाई और आखिरकार 12 मामलों में वो बरी हो गया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उसने जो है पिटीशन लगाई, रिव्यू पिटीशन। उसकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी गई, क्योंकि उसे एक 13वें मामले में जो एक 15 साल की लड़की थी, उस मामले में उसको जो है अदालत ने आरोपी माना और उसकी सज़ा को बरकरार रखा, हाईकोर्ट की सज़ा को। अब वापस वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है। उससे पहले जो है सुरेंद्र कोहली को जो इन मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो एक रोज़ इसी सुरेंद्र कोहली को जो डासना की जो मशहूर जेल है, मैसूर जेल, वहाँ से शिफ्ट इसको मेरठ जेल में किया गया, क्योंकि डासना जेल में जो है जिसको मौत की सज़ा होती है उसको फांसी पर लटकाना होता है, लेकिन वहाँ फांसी घर है नहीं। ये मेरठ की जेल में फांसी घर है। तो जब इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके 12 मामलों में 13 मामलों में उसको उम्र कैद सजाए मौत सुनाई गई, तो उसे फांसी को लेकर तैयारी भी कर ली गई थी। उसे वहाँ से जेल वैन में डासना की मसूरी जेल से उसे मेरठ की जेल में भेज दिया गया। और जब उसे सुबह फांसी होनी थी, मजिस्ट्रेट ने भी जो है उसकी हुक्म दे दिया कि चलो इसे सुबह फांसी पर लटका दो। तभी ये बात लीक हो जाती है और इसके बाद ये बात लीक होने के बाद कुछ वकील जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। रात के समय में सुप्रीम कोर्ट जो है खोला जाता है, जागा रहता है, उसमें सुनवाई होती है कि जब तक इसे जो है फांसी दे दी जाएगी तो फिर उन 13 मामलों का क्या होगा, उसे पेशी पर आना होगा। तो जब ये मर भी जाएगा तो फिर पेशी पर कौन पेश होगा, उन मुकदमों का क्या होगा। इसको देखते हुए तत्काल जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा पर रोक लगाई गई, उन्हें फांसी नहीं देने का हुक्म जारी किया गया उस टाइम। और उस टाइम रात के समय में अब जो अदली होता है उसके हाथों से हमारे यहाँ पर जो कानून है, उस कानून में अदली को जो है जेल के अंदर जो ऑर्डर होता है कोर्ट का वो ले जाना होता है, ओरिजिनल कॉपी। अंग्रेज युग के ज़माने का ये जो है हमारे कानून चला आ रहा था। तो उस टाइम फिर हाथों हाथ ही जो है 2017 की बात है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की जो है बात जेल तक पहुंचाई गई। फिर सुबह जब है अदली को भेजा गया और ये इस मामले में जो है फिर उसकी फांसी की रोक लगी। इसके बाद 12 केसों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है इसे बरी कर दिया। 13वां केस में भी इसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस सुनवाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उसके वकीलों ने ये कहा कि जब 12 मामलों में वो बरी हो चुका है, उसने कत्ल नहीं किया है, तो फिर 13वें मामले में जो है उसे क्यों आखिरकार फांसी की सज़ा दी गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जो मृत्युदंड को है जो उम्र कैद में लाइफ इम्प्रिजमेंट में जो है कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उम्र कैद की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सुरेंद्र कोहली वापस 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बार वो उसकी एक रिव्यू पिटीशन दायर हो चुकी थी, लेकिन अभी वो जो है क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुधार याचिका दायर की। यदि क्यूरेटिव पिटीशन यदि दायर की जाती है तो इसमें कम चांस होता है। जो पिटीशन रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी जाती है तो क्यूरेटिव पिटीशन में जो है बहुत कम चांस होता है कि उसे भी जो है खारिज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन वकीलों ने ये तर्क दिया और क्यूरेटिव पिटीशन में उसने सुधार याचिका दायर की कि मुझे जो है 12 केसों में ऑलरेडी मैं बरी हो चुका हूँ, 13वें केस में मुझे जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर मुझे जो है इसमें भी राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बीच, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज और 3 जजों के बीच ने 11 नवंबर मंगलवार यानी कि कल ही इस मामले में जो है फैसला आया और सुरेंद्र जो कोहली है उसको बरी कर दिया गया। जब ये फैसला आया तो फिर उन 16 बच्चों के जो माता पिता थे, रिश्तेदार थे, उन पर क्या बीती हुई होगी कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो है मुनिंदर पडेर और सुरेंद्र कोहली को लगातार
फॉलो किया गया। इस मामले में उन्होंने अदालतों के कितने चक्कर काटे, लेकिन अब तक जब ये बरी हो चुके हैं तो फिर आखिरकार उन बच्चों का जो है कातिल कौन है। और इधर यदि 18 साल तक लगातार सुरेंद्र कोहली जेल में रहा, मुनिंदर पंडेर जेल में रहा, तो फिर ये इनको क्यों जेल में इतने दिन रखा गया। जब ये बरी हो गए हैं तो फिर अब अदालत, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया, तो फिर उन 16 बच्चों का आखिरकार असली कातिल कौन था। लंबी लड़ाई लड़ी 18 साल तक, इसके बाद 12-13 मामलों में जो है उन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। इधर मुनिंदर पंडेर को उम्र कैद की सज़ा थी, लेकिन उससे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफ़ किया। कुल मिलाकर हाई कोर्ट में जो है सीबीआई की जो चार्जशीट थी वो कमज़ोर होने की वजह से इस मामले में जो है इन्हें सज़ा नहीं दिला पाई, वो सबूत नहीं पेश कर पाए, वो फॉरेंसिक रिपोर्टें सही पेश नहीं हो पाई, फॉरेंसिक सबूत जो है वो सही नहीं थे। इसी वजह से जो है अदालत फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाह और सारे एविडेंस देखती है और इसके बाद जो है सज़ा होती है। लेकिन उन बच्चों को जो है उनके परिवार वालों को आखिरकार आज तक उन बच्चों के हत्यारों को लेकर जो है न्याय नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर लंबा वक्त तक ये केस चला और इन केस में जो है आखिरकार ये दोनों आरोपी अब बरी हैं, अब आज़ाद हो जाएगा सुरेंद्र कोहली। लेकिन ये भी 18 साल तक जेल में रहा। इस दौरान उसकी माँ की मौत हुई, उसकी पत्नी भी ऐसे आदमी को छोड़ कर चली गई। उसने कहा कि ऐसे आदमखोर को साथ में रहना जो है वो नहीं रहेगी। कुल मिलाकर 18 साल तक ये जेल में रहे और इसके बाद ये बरी हुए हैं। लेकिन उन 16 बच्चों को लेकर आज भी जो है उन घर वालों को, उन बच्चों को न्याय नहीं मिला है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।